ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बच्चों, बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, छोटे से लड्डू गोपाल की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में छठा अध्याय देवदानों द्वारा समुद्र मथन। बोलो छोटे से लड्डू गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए। उनके शरीर की आभा सैकड़ों सूर्य के समान तेजोमय थी। उनकी प्रभा से देवताओं की आंखें चौंधिया गई। वह उनके वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाए। केवल ब्रह्मा जी और भगवान शंकर ने ही उनके अद्भुत रूप को देखा। भगवान श्री हरि के रूप की झांकी अत्यधिक अनुपम थी। मरणकंत मणिपान के समान स्वच्छ श्याम श्याम शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां, चमकते हुए सुनहरे रंग का रेशमी पीतांबर, रोम रोम से फूटती प्रसन्नता, धनुष के समान टेढ़ी भुएं, अति सुंदर चेहरे की कांति, होठों पर मधुर मुस्कान, सिर पर महामणियम किरीट और भुजाओं में रतन जड़ित श्रवण बाजूबंद, कानों में झील मिलाते हुए कुंडल, रक्तिम्बा कपोल, कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में बैजंती माला, चरणों में नुपुर, वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित हो रही थी। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र भयानक अस्त्र के रूप में चमक रहा था। सभी देवताओं ने उन्हें अष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका जन्म शीतल और प्रलय से कोई संबंध नहीं है और जो प्रकृति के गुणों से रहित हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जो अत्यंत हैं, जो अनंत हैं, उन ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम नमन करते हैं। मुझे रचने वाले हे प्रभु, आप इस जगत के आदि मध्य और अंत हैं। जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा के जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति के अनुभव करता है, वैसे ही आपके अभिभाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए लालित थे। हम लोग जिस उपदेश की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं, उससे आप अंतर्मयी पूरी तरह से परिचित हैं। आप कृपा करके हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। परीक्षित, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति करने से सभी देवतागण हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उनके आने का प्रयोजन जानकर भगवान ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा, हे ब्रह्मदेव शंकर जी, हे देवगण, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। इससे तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से होगा। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसीलिए जब तक तुम्हारे
अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम्हें दैत्य और दानों से संधि कर लेनी चाहिए। यदि कोई बड़ा और महान कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। बाद में काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव करना चाहिए। एक बार की बात है कि एक मदारी की पिटारी में, जिसमें सांप था, एक चूहा कहीं से घुस आया। सांप को देखकर चूहा घबरा गया, परंतु सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि यह पिटारी में छेद कर दे, फिर हम दोनों उस छेद से भाग निकलेंगे। पहले तो चूहे को सांप की बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु फिर उसने पिटारी में छिद्र कर दिया। काम पूरा होते ही जब चूहा वहां से भागने लगा तो सांप उसे पकड़ कर निगल गया और स्वयं पिटारी से निकल भागा। इसलिए तुम लोग विलंब किए बिना क्षीर सागर से अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसका पान करने वाला प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु के फंदे से वह सदैव के लिए छूट जाता है। पहले तुम क्षीर सागर में सभी प्रकार की जड़ी बूटियां डाल दो, फिर मंदारचल की मथनी और वासुकी नाग की नेति बनवाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। आलस्य और प्रमाद त्याग दो। असुर लोग तुमसे जो चाहें उसे स्वीकार कर लो। क्रोध मत करो, शांति से ही अपना काम बना लो, क्योंकि दैत्यों के बिना तुम लोग समुद्र मंथन नहीं कर पाओगे। प्रयत्न करना कि दैत्य लोग वासुकी नाग के मुख की ओर रहें और तुम लोग पूंछ की ओर। समुद्र मंथन से पहले कालकूट विष निकलेगा, उससे तुम भयभीत मत होना और किसी भी अन्य वस्तु के प्रति अपना लोभ प्रकट ना करना। तुम्हारी कामना अवश्य पूरी होगी और दैत्यों के हिस्से में सिवाय आश्रम के कुछ भी नहीं आएगा। परीक्षित देवताओं को आशीर्वाद और आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाने पर सभी ने भगवान को नमस्कार किया और अपने अपने लोकों में चले गए। उनके बाद उन्होंने दैत्यों से संपर्क साधा। उन्हें बिना अस्त्र शस्त्र के आते देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। दैत्यराज बलि ने उनके आने का कारण जानना चाहा तो देवराज इंद्र ने नम्रता से उनके सम्मुख समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्यराज बलि को उनकी बात जच गई, किंतु वह बैठे सेनापति संबर, अरिष्ट नेमि और अन्य असुरों को यह प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। तब देवराज इंद्र ने उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्यराज बलि ने स्वीकार कर लिया। वह अब मिलकर समुद्र मंथन का उपाय और योग करने लगे। उन्होंने अपने शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और उसे लेकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। यद्यपि वह बड़े शक्तिशाली थे, किंतु मंदराचल को दूर ले जाना था। इस इंद्र और बलि थक गए और उन्होंने उसे बीच रास्ते में ही रख दिया। उनका उत्साह भंग हो गया था। तभी गरुड़ पर सवार भगवान सहसा वह प्रकट हुए। उन्होंने खेल खेल में ही वह पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और सागर तट की ओर उड़ चले। देवता और असुर भी समुद्र तट पर पहुंच गए। भगवान ने
परी परी पक्षी राज गरुड़ की पीठ से वह मंदराचल उतार कर सागर में रख दिया और गरुड़ को वापस भेज दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।